अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तेलंगाना और गूगल के एक दूसरे के साथ तवील और समर आवर ताल्लुकात। गूगल से याददाश्त मुफाहमत के बाद रियासती वजीर के तारक रामाराव का खिताब। रियासती वजीर सबीता इंदिरा रेड्डी की मुख्तलिफ महकमे जात के आला अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। वजीर तालीम ने 10वीं इंटर और टेट इम्तिहानात के इंतजामात का लिया जायजा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन क्वाड समिट में मोदी से करेंगे मुलाकात। व्हाइट हाउस ने अपने जारी करदा बयान में दी इत्तला। मौजूदा हालात में खुद कफालत बहुत जरूरी है। बहरिया के आला कमांडरों की कॉन्फ्रेंस से वजीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। फिजाइया को सख्त और मुख्तसर ऑपरेशन के लिए तैयार रहना चाहिए। फौजी साजो सामान से मुतालिक सेमिनार से फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल का खिताब। मुलाकातों से यूक्रेन तनाज़ा खत्म नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का बयान। रूस 6 मई को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गैर रस्मी इजलास मुनक़्क़द करेगा। इजलास में यूक्रेन की ज़मीनी सूरत हाल के बारे में बराह रास्त मालूमात फराहम की जाएगी। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर IT व बल्दी नज़्म व नस्क़ के तारक रामाराव ने निशानदही करते हुए वाज़ेह किया है कि तेलंगाना और गूगल के एक दूसरे के साथ तवील और समर आवर ताल्लुकात रहे हैं। IT व टेक्नोलॉजी के शोबे में तेलंगाना की तरक्की को गूगल की हमेशा मदद हासिल रही है। एक लीडर के तौर पर गूगल ने शहर हैदराबाद व तेलंगाना की शबीहा को बेहतर बनाने में मदद की है और उन्हें ये कहते हुए मसरत हो रही है कि गूगल हैदराबाद के साथ उसके ताल्लुकात को गच्चीबावली में नए 7.3 एकड़ के कैंपस के जरिए मजीद गहरे कर रहा है। इस नए कैंपस की नई इमारत के डिजाइन को जारी किया गया है। ये एक इम्तियाजी निशान की हामिल इमारत होगी जिसमें 3 मिलियन स्क्वायर फीट इलाके का अहाता किया जाएगा। इस इमारत का डिजाइन, उसकी पायदारी और रिवायती आर्किटेक्चर जैसी इमारत हैदराबाद के वसी और मुस्तकबिल पर तवज्जो मरकूज करने वाले टैलेंट को राग़िब करने के लिए मौजू है। उन्होंने गूगल के साथ याददाश्त मुफाहमत के बाद गूगल के नुमाइंदों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि हैदराबाद में अपने ऑपरेशन के अलावा गूगल ने तेलंगाना की इख्तिराई टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस की तरक्की में मदद की है ताकि उससे रियासत के अवाम का फायदा हो सके। हमारे वजीर आला के चंद्रशेखर राव हमेशा हमें तवज्जो दिलाते हैं कि ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी जिसका कोई मुस्बित समाजी असर नहीं है वो बेकार है। हमारा मकसद हर शहरी को डिजिटल तौर पर बाइख्तियार बनाना है। डिजिटल तेलंगाना के जरिए ये काम किया जा रहा है। देरपा माशी तरक्की के लिए टेक्नोलॉजी और मबसूत समाजी तरक्की में गूगल ने रियासत की मदद की है। वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने 10वीं इंटरमीडिएट और टेट के इम्तिहानात के इनेकाद के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लिया और जिले कलेक्टर्स, DEOs, RTC, ट्रांसको के अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी तालीम संदीप कुमार सुल्तानिया, स्कूल एजुकेशन डायरेक्टर देव सिन्हा और इंटर बोर्ड सेक्रेटरी सैयद उमर जलील ने शिरकत की। इस मौके पर इम्तिहानात की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर तालीम ने हुकाम को हिदायत दी है कि धूप की शिद्दत ज्यादा होने की वजह से इम्तिहानी मराकज में एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं। रियासत में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात अगले माह की 6 से 24 तक होंगे। इसी तरह 10वीं जमात के इम्तिहानात 23 से 28 मई तक होंगे। टीचर अहलियत का इम्तिहान TET 12 जून को मुनक्कद होगा।
सिद्दीपेट जिले के गजवेल शरीफ टाउन में आज इंडियन रेलवे की जानिब से साउथ सेंट्रल रेलवे इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम जिले मेदक के मनोहराबाद रोड ता जिले करीमनगर के कोत्तापल्ली हवेली तक जायद 166 किलोमीटर तवील तामीर किए गए रेलवे लाइन पर आजमाइशी सफर किया गया, जिसमें सदरनशीन रियासती जंगलात व माहौलियाती कॉरपोरेशन वी प्रताप रेड्डी, सदर बल्दिया राजा मौली, नायब सदर मोहम्मद जकीउद्दीन, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद नवाज, मीरा काउंसलर मोहम्मद अब्दुल रहीम, सैयद मतीन अहमद, डायरेक्टर जरी मार्केट कमेटी सैयद शाहउद्दीन और दूसरे कायदीन भी शामिल थे। गजवेल टाउन में रेलगाड़ी की आमद पर मुकामी अवाम ने जबरदस्त आतिशबाजी करते हुए इस्तकबाल और खुशी और मसरत का इजहार किया। नेज रेलवे लाइन की मंजूरी और तकमील पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की पुरजोर सताइश करते हुए इजहार तशक्कुर किया। గజ్వేల్ ప్రజల చిరకాల వాంఛ గజ్వేల్కి రైల్వే లైన్ కావాలని కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుండి నాటి నైజాం గవర్నమెంట్ నుండి భారతదేశం స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఎందరో ప్రధానమంత్రులు వచ్చారు, ఎందరో ముఖ్యమంత్రులు వచ్చారు, గజ్వేల్కి మాత్రం రైలు రాదు. ఇలా తెలంగాణ వచ్చినాక గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించిన తర్వాత హైదరాబాద్ నుండి కాచిగూడ నుండి గజ్వేల్ నుండి సిద్దిపేట నుండి రామగుండం నుండి నాగపూర్ వరకు రైల్వే లైన్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉన్నారు. మా గజ్వేల్ ప్రాంతంలో వ్యవసాయానికి ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున గోడౌన్స్ నిల్వ చేసుకోవడానికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. హైదరాబాద్ టీకపెట్లో ఉంది కాబట్టి పెద్ద ఎత్తున గోడౌన్లు పెట్టుకోవచ్చు. యూరియా కానీ డిఏపి కానీ సిమెంట్ వ్యాగన్స్ కానీ ఇక్కడ ముడి సరుకులు అన్నీ కూడా పెట్టుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంది. అదేవిధంగా మా గజ్వేల్ నియోజకవర్గంలో ఇలా యావత్ ప్రపంచానికి సీడ్ ఇక్కడి నుండి పంపిస్తూ ఉన్నాం. మా గజ్వేల్ నియోజకవర్గంలోనే పెద్ద ఎత్తున సీడ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి, సీడ్ కూడా పంపిస్తూ ఉన్నాం. ఆ సీడ్ ఇండస్ట్రీ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా మరి మా గజ్వేల్ ప్రజలందరూ కూడా హైదరాబాద్ వెళ్ళి రావడానికి रुकनी असम्बली हसनाबाद वी सतीश कुमार ने आज कहा कि रियासत तेलंगाना में तमाम ग्राम पंचायतों को खुद मुख्तफी बनाना और मुकामी ज़राए आमदनी के इस्तेमाल के जरिए तमाम मौजिज़ात में बड़े पैमाने पर तरक्याती काम अंजाम देकर अवामी ज़रूरियात की तकमील करना वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में उसके मुस्बित नताइज भी बरामद हो रहे हैं। वो आज हल्का असम्बली हसनाबाद में शामिल कोहुडा मंडल मुस्तक़ी पर मुकामी ग्राम पंचायत के तहत तामीर किए गए तरकारी मार्केट का रस्मी इफ्तिताह अंजाम देकर मुकामी पंच श्रीमती पी नव्या देवेंद्र राव की जेर सदारत मुनक़दा तकरीब को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना मुख्तलिफ ज़राए से ग्राम पंचायतों को फंड्स मुहैया करते हुए मुतालिक तरक्याती कामों को जारी रखे हुए हैं, जिसके बायस तमाम मुआज़ियात को दिलकश व खुशनुमा वो जाजिब नज़र बनाने के अलावा मुकामी अवाम को दरकार तमाम तर बुनियादी सहूलियात व ज़रूरियात की तकमील की जा रही हैं। इफ्तिताई तकरीब में रुकन ज़िला परिषद श्रीमती एन शामिला देवी, सदर मंडल परिषद के कीर्ति सुरेश, मंडल परिषद रुकन सदर प्राइमरी एग्रीकल्चर को ऑपरेटिव सोसाइटी पी देवबंद राव, माविन रुकन मंडल परिषद मौलाना मोहम्मद अब्दुल खदीर रिजवी अल कादरी के अलावा तहसीलदार मोहम्मद जावेद अली, TRS कायदीन मोहम्मद अब्दुल रहीम, ए महेंदर और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। आसिफ नगर MRO ऑफिस में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन महराज ने मेहमान खुसूसी शिरकत करके कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूर शुदा 30 इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक्स तकसीम किए। तकरीब में मुकामी सियासी कायदीन ने शिरकत की। असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी आसिफ नगर मंडल में कल्याण लक्ष्मी के 30 चेक्स डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब कभी भी जो भी चेक्स आ रहे हैं इमीडिएट हमने डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए कर दे रहे हैं ताकि लोगों को उसका बेनिफिट हो सके। नाफी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन न सिर्फ जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है उसका पब्लिक को कोऑपरेट करके उस स्कीम का बेनिफिट कराने की पूरी
माह रमजान अल मुबारक के पेश नज़र हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रुकन असम्बली तांडूर रोहित रेड्डी की निगरानी में 29 अप्रैल को तांडूर में वाक़ नेशनल गार्डन फंक्शन हॉल में दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम किया गया है। TRS कायदीन ने मीडिया से बात करते हुए ये बात बताई। दावत इफ्तार में हल्के असम्बली तांडूर से ताल्लुक रखने वाले तमाम मुसलमानों, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स, कोऑप्शन मेंबर्स, माविन कमेटी के सुदूर अराकीन से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की गई है। टाउन में 29 अप्रैल के दिन शाम में 5:45 PM को हमारी तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से इफ्तार पार्टी का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो तांडूर के सारे अवाम को ये दावत है कि आप सब लोग भी यहाँ पर नेशनल गार्डन फंक्शन हॉल में 29 शाम में 5:45 को आप सब आने का दावत दे रहे हैं। TRS पार्टी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी तरफ से हम ये दावत दे रहे हैं। तांडूर के सारे अवाम यहाँ पर आके तांडूर के लिए, तांडूर के तरक्की के लिए, तांडूर के गरीबों के तरक्की के लिए हम सब मिलजुल कर उस दिन दुआ करेंगे बोलते हुए सब लोगों को भी वहाँ पर नमाज का भी इंतज़ाम किया गया है और खाने का भी इंतज़ाम किया गया है। तो आप सब लोग भी आने के लिए आप सबको तहे दिल से इनवाइट कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप तमाम को ये इत्तला दी जाती है, नेशनल फंक्शन हॉल में 29 तारीख जुम्मा के दिन जनाब MLA रोहित रेड्डी साहब की जानिब से और गवर्नमेंट की जानिब से इफ्तार और ताम का इंतज़ाम किया गया है। आप लोग तांडूर के तमाम मुसलमान भाइयों के, कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम मुसलमान भाइयों से मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि आप लोग इस दावत में ज़रूर तशरीफ़ लाइए। 5:30 बजे से वहां पर हमारे तांडूर के तमाम उलमाया का भी खिताब होगा और नमाज का भी इंतज़ाम किया गया है। आप लोग इस दावत में ज़रूर तशरीफ़ लाकर हमको खिदमत का मौका दीजिए। जिला करीमनगर के हुजूराबाद टाउन में जारिया माह रमजान मुबारक के तनाजुर में आज मोहम्मद मुजाहिद हुसैन सदर रियासती BC व मुस्लिम एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन की जानब से मुकामी व खरब जवार के गरीब व मुस्तहक मुसलमानों में मलबूसात नेज़ मुख्तलिफ मसाजिद के लिए जाय नमाज तकसीम किए गए। सदर मुकामी जमीयत उलमा हाफिज मिर्जा इमरान बे की ज़ेर सदारत मुनक़दा तकरीब को मुखातिब करते हुए मोहम्मद मुजाहिद हुसैन सदर हुजूराबाद डिवीजन मसाजिद ईदगाह कब्रस्तान मैनेजमेंट कमेटी सुदूर ने मुखातिब करते हुए कहा कि माह रमजान मुबारक खैर ख्वाही व हमदर्दी का महीना है, जिसमें हर साहिब इस्तादात अपनी ज़राए आमदनी का कुछ हिस्सा गरीबों व मुस्तहक़ीन में तकसीम करते हैं, जिसके जरिए न सिर्फ ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी होती है बल्कि आपसी खुलूस व मोहब्बत, भाईचारगी और अखूत मजबूत होती हैं। शमशाबाद म्यूनसिपल काउंसलर मोहम्मद जहांगीर खान ने आज अकबर खान मरहूम के नाम से रमज़ान में शमशाबाद म्यूनसिपल वर्कर्स में ख़वातीन में मलबूसात तकसीम किए। मोहम्मद जहांगीर खान ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी वर्कर्स में कपड़े तकसीम किए गए। रमज़ान मुबारक हर मुसलमान के लिए बहुत ही मुक़द्दस महीना है। गरीब अवाम को हम अपनी खुशियों में शामिल करके बहुत ही बेहतर नज़र आ रहा है। इस मौके पर मोहम्मद इरफान खान, मोहम्मद इमरान खान व दीगर अफराद मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, सभी को शब क़दर मुबारक। आज शमशाबाद म्यूनसिपल के जितने भी वर्कर्स हैं, स्वीपर्स, वाटर डिपार्टमेंट और ट्रैक्टर के ड्राइवर्स जितने भी हैं, उन सबको शब क़दर के मौके पर आज साड़ियाँ और पैंट शर्ट का इंतज़ाम अकबर खान फैमिली की तरफ से आज दिया जा रहा है। मैं तमाम सबको एडवांस रमज़ान की ईद मुबारक। जितने भी एम्प्लॉइज़ या शमशाबाद म्यूनसिपाल्टी में
साफ़ सफाई के लिए सुबह 4 बजे उठ के उन लोग शमशाबाद के हर गली गली साफ़ करने के लिए उन लोग जो मेहनत करते हैं, मैं उनके जिले विकाराबाद के परगी टाउन में पुलिस की जानिब से कॉर्डन सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। एसपी कोटी रेड्डी की हिदायत पर डीएसपी श्रीनिवास की निगरानी में जुमेरात की सुबह परगी टाउन में वाक़ बीसी कॉलोनी और खान कॉलोनी में पुलिस की जानिब से मुहासरा करके कॉर्डन सर्च किया गया। इस दौरान पुलिस ने 150 घरों की तलाशी लेते हुए बगैर कागजात के 38 टू व्हीलर गाड़ियां और 6 ऑटो जब्त किए। कॉर्डन सर्च ऑपरेशन में डीएसपी के हमरा 2 सर्कल इंस्पेक्टर, 8 सब इंस्पेक्टर, 2 खातून सब इंस्पेक्टर्स के अलावा 70 पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। పరిగి సబ్ డివిజన్లో పరిగి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో మా జిల్లా ఎస్పీ శ్రీ ఎన్ కోటిరెడ్డి ఐపీఎస్ గారి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారము కార్డన్ అండ్ సర్చ్ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. సో ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రజల లోపల నమ్మకాన్ని, విశ్వాసాన్ని పెంపొందించడం అండ్ నేరస్తులు ఎవరైనా ఉంటే కూడా పోలీసు వాళ్ళు పోలీస్ స్టేషన్లు కాకుండా ఇంటింటికి కూడా వచ్చి హౌస్ సర్చ్ చేపట్టి ఎవరైనా నేరస్తులున్నా, ఏదైనా నిషేధిత పదార్థాలు, ఏదైనా గుట్క లాంటివి కానీ, గాంజా లాంటివి, ఇంకేదైనా కల్తీ విత్తనాలు అయితే ఎనీ ఇల్లీగల్ ప్రొహిబిటెడ్ ఆర్టికల్స్ ఏమన్నా కూడా సీజ్ చేస్తారని చెప్పేసి నేరస్తుల గుండెల్లో ఒక భయాన్ని క్రియేట్ చేయాలి, ప్రజల గుండెల్లో విశ్వాసాన్ని నింపాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం చెప్పడం జరిగింది. దీంట్లో దాదాపు ఒక 70 మంది పోలీసులు, మా యొక్క పరిగి సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ అండ్ కొడంగల్ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ వాళ్ళ టీమ్స్ అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. దాదాపు ఒక 156 టీమ్స్ సర్చ్ టీమ్స్ ఫామ్ చేసి 150 చెక్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఒక 45 వెహికల్స్, 3 వీలర్స్, 2 వీలర్స్ అన్ని కూడా చెక్ చేసి సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్ వెరిఫై చేసి వాటి మీద లీగల్ యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో बेटी की सालगिरह की तकरीब में शिरकत के बाद वापसी के दौरान पेश आए सड़क हादसे में एक जोड़ा हलाक हो गया। यह हादसा तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट में पेश आया। पुलिस ने बताया कि गजवेल टाउन के रहने वाले 42 साला जे श्रीधर और उनकी बीवी 40 साला जलीजा बुध की शाम अपनी किराना की दुकान बंद करके हैदराबाद में ज़ेरे तालीम अपनी बेटी की सालगिरह की तकरीब में शिरकत के लिए गए। उनकी बेटी हैदराबाद के एक हॉस्टल में मुकीम है, जहां उसकी सालगिरह की तकरीब हुई। इस तकरीब के बाद ये जोड़ा गजवेल टाउन वापस हो रहा था कि परगिनापुर के हुदूद में उनकी कार का तवाजुन बिगड़ गया और ये कार उलट गई। इसी दौरान हैदराबाद से वापस होने वाली एक और कार ने उनकी कार को टक्कर दे दी। इस हादसे में ये जोड़ा मौके पर ही हलाक हो गया। इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने कार में फंसे इस जोड़े को निकाल कर नाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन मई में जापान में क्वाड समिट के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि बाइडेन 20 से 24 मई तक जनूबी कोरिया और जापान का दौरा करेंगे, ताकि बाइडेन हैरिस इंतजामिया के आज़ाद और खुले हिंद बहरुल कायल खित्ते और जमहूरिया कोरिया और जापान के साथ अमेरिकी मुआहदे मजबूत किया जा सके। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये दौरा हिंद बहरुल कायल के खित्ते के साथ 1 साल से ज्यादा की शदीद सिफारतकारी पर मुबनी होगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि दुनिया की मौजूदा सूरत हाल और रूस यूक्रेन जंग ने इस बात का साबित किया है कि दिफाई शोबे में खुद कफालत बहुत जरूरी है और बहरे को इसमें अहम किरदार अदा करते हुए समंदरी तिजारत, सलामती और कौमी खुशहाली में किरदार अदा करना चाहिए। मौजूदा सिक्योरिटी माहौल का हवाला देते हुए जुमेरात को आला बहरिया के कमांडरों की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सिंह ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग ने यह वाज़ेह कर दिया है कि किसी पर भरोसा करने से काम नहीं चलेगा और दिफाई शोबे में खुद कफालत इंतहाई जरूरी है।
फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा है कि मौजूदा जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल के पेश नजर फिजाइया को शॉर्ट नोटिस पर सख्त और छोटी मुहिम के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। एयर चीफ मार्शल चौधरी ने फिजाइया के फौजी साजो सामान से मुतालिक सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि ऐसी ऑपरेशन के लिए फौजी साजो सामान से मुतालिक तरीकों में तब्दीली की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस तरह के पस मंजर में साजो सामान के जरिए मदद फराहम करना बड़ा चैलेंज साबित होगा, क्योंकि फिजाइया के पास बड़े और मुख्तलिफ साजो सामान मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर आला व बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने रियासती राजधानी लखनऊ में आइन साज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व BSP फाउंड कांशीराम की याद में तामीरशुदा पार्कों की देखभाल न होने की वजह से दलितों की तहरीक के मराकज के बदहाली के शिकार होने का मामला रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के सामने उठाया है। मायावती ने जुमेरात को वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को खत लिखकर कहा कि डॉक्टर अंबेडकर और कांशीराम की याद को अमर बनाए रखने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक पर्यूतन प्रार्थना स्थल और कांशीराम ग्रीन गार्डन, बूथ विहार, कांशीराम स्मारक स्थल और शांति यूएन समेत दीगर मुकामात दलित तहरीक सेंटर के तौर पर बनाए गए थे। मणिपुर के दारुल हुकूमत इम्फाल में पुलिस ने ATM लूटने की कोशिश के इल्जाम में जुमेरात को एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार शख्स की पहचान चिंगमी रेम कोइंगिन के तौर पर की गई है। जब वो बाजार में वाक़ ATM को तोड़ने की कोशिश कर रहा था तभी CCTV कैमरे का अलार्म बज उठा। कंपनी ने फौरन इम्फाल वेस्ट कंट्रोल रूम को फोन किया। वाक़े की इत्तला मिलते ही थाने के अफसरों की एक टीम ने शख्स को पकड़ लिया। उस शख्स की तलाशी ली गई लेकिन उसके पास नकदी बरामद नहीं हुई। वो ATM को तोड़ नहीं पाया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 188.4 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने जुमेरात को बताया कि आज सुबह 7 बजे तक 188 करोड़ 40,28,126 कोविड वैक्सीन दी गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 3,303 नए मरीज सामने आए हैं। PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का इल्जाम है कि हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी सूरत हाल में बेहतरी वाक़ होने के बुलंद बांग दावों के बीच न सिर्फ रवाना बुनियादों पर नौजवानों की पकड़ धकड़ जारी है बल्कि मेन स्ट्रीम नुमाइंदों को भी असीर बनाया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इन कैदियों को कम से कम अपने अहल खाना के साथ ईद मनाने की इजाजत दी जाएगी। मौसूफ साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार जुमेरात को अपने एक ट्वीट में किया है। जनूबी जिले पुलवामा के मित्री गांव इलाके में रात भर जारी रहने वाली झड़प में 2 मुकामी जंगजू मारे गए। IG कश्मीर के मुताबिक महलूक जंगजू गैर मुकामी मजदूरों पर हुए हमलों में बराह रास्त मुलविस थे। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि जनूबी कश्मीर के मित्री गांव पुलवामा में मिलिटेंटों के छुपे होने की एक खास इत्तला मौसूल होने के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने बुध की शाम को इस इलाके को मुहासरे में लेकर उन्हें ढूंढ निकालने के लिए घर घर तलाशी कार्रवाई का आगाज किया। उन्होंने बताया कि खुद को सलामती अमले के घेरे में अब कर मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर अंधाधुंध गोलियां बरसा कर फरार होने की भरपूर सही की। ताहम हिफाजती अमले की कारकर्दगी हिकमत अमली ने उन्हें फरार होने का कोई मौका फराहम नहीं किया और इस तरह से तरफैन के माबैन झड़प शुरू हो गई। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने सरहदी जिले कुपवारा में सरहद पार से असलहा व गोला बारूद स्मगल करने में मुलविस 3 जंगजू एयानतकारों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने जुमेरात को अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि पुलिस ने सरहद पार से असलहा व गोला बारूद स्मगल करने और इसकी नकल व हमल में मुलविस 3 जंगजू एयानतकारों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस को एक मुसद्दक़ा इत्तला मौसूल हुई है कि जंगजू एयानतकारों का एक मॉड्यूल वादी में सरगर्म जंगजू तंजीमों के लिए काम कर रहा है और वो सरहद पार से असलहा व गोला बारूद स्मगल करने में मुलविस हैं। बयान में कहा गया है कि इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन करना की एक टीम ने कार्रवाई अमल में लाते हुए मुख्तलिफ इलाकों से 3 जंगजू एयानतकारों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुरगान की शिनाख्त मोहम्मद आमिर, मोहम्मद शुकूर, निसार अहमद, मोहम्मद अहमद के तौर पर की गई हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि यूक्रेन में जंग मुलाकातों से नहीं बल्कि उस वक्त खत्म होगी जब रूस उसे खत्म करने का फैसला करेगा। गुटेरेस ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी मुलाकात को इंतहाई नतीजा खेज करार दिया। उन्होंने मंगल को पुतिन के साथ अपनी मुलाकात के बारे में कहा कि तनाज़े के आगाज से ही वो जो पैगाम दे रहे हैं वो ये कहे कि रूसी जारहियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ वर्जी है और इसे जल्द अज जल्द खत्म होना चाहिए। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक गुटेरेस की जुमेरात को यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात मुतवक्की है। फिनलैंड ने गैस दरामदाद करने के लिए रूबल में अदायगी करने की रूस की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है। यह मालूमात फिनलैंड के वजीर बराए यूरोपी उमूर और मिल्कियती ऑपरेशन टेटी टोपोरियन ने दी हैं। फिनलैंड के अखबार ने अपनी रिपोर्ट में हवाला देते हुए कहा है कि हमने हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसी कमेटी में यह फैसला किया है कि फिनलैंड रूबल की अदायगी से इत्तेफाक नहीं करेगा। यह फैसला अप्रैल के अवाइल में किया गया था। काबिल जिक्र है कि रूसी गैस कंपनी गैज़प्रोम का फिनलैंड की सरकारी कंपनी गैसोम के साथ एक फ़ाल मुआहदा है। अप्रैल के अवाइल में गैज़प्रोम ने गैसोम को एक खत भेजा जिसमें कंपनी को अपने मुआहदे की नई शराइत यानी रूसी कौमी करेंसी में गैस की अदायगी की फराहमी के बारे में मुत्तले किया गया था। रूस 6 मई को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का एक गैर रस्मी इजलास मुनक़्क़द करेगा जिसमें यूक्रेन की ज़मीनी सूरत हाल के बारे में बराह रास्त मालूमात फराहम की जाएगी। ये बातें अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी मिशन के सीनियर कानूनी मुशीर सरगई ने कही हैं। बुध को यूक्रेन में जंग के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप यूक्रेन की असल सूरत हाल के बारे में हकीकत जानना चाहते हैं तो 6 मई को हमारे एरिया फार्मूला इजलास में आएँ। हम आपको मौका देंगे, आपको हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। हम फ्रंट लाइंस पर काम करने वाली कुछ आज़ाद आवाज़ों को सामने लाने का मंसूबा बना रहे हैं, जाली नहीं। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन के मामले पर जानिबदाराना रिपोर्टिंग करने पर मगरबी मीडिया को तनकीद का निशाना बनाया जो यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज के मजालिम को नजरअंदाज करता है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तेलंगाना और गूगल के एक दूसरे के साथ तवील और समर आवर ताल्लुकात। गूगल से याददाश्त मुफाहमत के बाद रियासती वजीर के तारक रामाराव का खिताब। रियासती वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी की मुख्तलिफ महकमे जात के आला अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। वजीर तालीम ने 10वीं इंटरमीडिएट और टेट इम्तिहानात के इंतजाम का लिया जायजा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन क्वाड समिट में मोदी से करेंगे मुलाकात। व्हाइट हाउस ने अपनी जारी करदा बयान में दी इत्तला। मौजूदा हालात में खुद कफालत बहुत जरूरी है। बहरिया के आला कमांडरों की कॉन्फ्रेंस से वजीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। फिजाइया को सख्त और मुख्तसर ऑपरेशंस के लिए तैयार रहना चाहिए। फौजी साजो सामान से मुतालिक सेमिनार से फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल का खिताब। मुलाकातों से यूक्रेन तनाज़ा खत्म नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का बयान। और रूस 6 मई को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गैर रस्मी इजलास मुनक़्क़द करेगा। इजलास में यूक्रेन की ज़मीनी सूरत हाल के बारे में बराह रास्त मालूमात फराहम की जाएंगी। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज।